स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। कल मैंने जो वीडियो थोड़ा लेट भेजा था वो नेटवर्क इश्यूज और वीडियो का साइज़ बहुत ज़्यादा ही बड़ा रहता है तो सेंड करने में थोड़ी देर लगती है। ठीक है, तो आई होप आप सब ने उसको देख लिया होगा और बहुत सारे बच्चों ने मेरे को टाइम पे होमवर्क भी सेंड किया है और मैंने बताया था कि मैं नाम बताऊंगा कि किसने सबसे पहले किया है। तो आपके क्लास में जो बीनल है, ठीक है, बीनल ने सबसे पहले किया है। आई एम क्लैपिंग फॉर हर। ओके, इसके बाद अब आज क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट आप टेक्स्ट बुक निकाल दो, उसमें पेज नंबर निकाल दो 5। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5। हाथ में क्या लेना है आपको? पेंसिल या तो पेन। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़रूरत कैसे पड़ेगी सर? जहाँ जहाँ पे पढ़ रहे हैं आपका पेन पेंसिल वहाँ वहाँ पे रहना चाहिए। अंडरलाइन जब बोलूँ तब ही करना है, पर आपको भी साथ साथ में पढ़ना है अगर सर पढ़ रहे हैं तो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। ओके, तो डिस्कस क्या था अभी हम एक्चुअली में क्या पढ़ रहे हैं? तो सुपर सेंसेस और उसमें भी पर्टिकुलर स्मेल के बारे में। शुरुआत से देखो तो अभी तक हमने कौन सी सेंस के बारे में पढ़ा है? तो इट इज़ अबाउट स्मेल। ठीक है, वो आंट्स का टॉपिक आया था, उसके अंदर हमने स्मेल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद भी डॉग्स के बारे में, तो वो भी स्मेल था। अब ह्यूमंस के बारे में आ रहे हैं, ठीक है, वो भी स्मेल के रिलेटेड ही है। तो डिस्कस पेज नंबर 5 पे टॉप पे है, क्या है? आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स स्मेल? हुज, क्या पूछ रहे हैं कि आपके फैमिली में किसी के भी क्लोथ्स, कपड़े कोई पर्टिकुलर तरह से स्मेल करते हैं? आप चेक करोगे तो हम ज़रूर करते होंगे, पर हम जनरली इस चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं तो पता नहीं रहता है। तो स्मेल ज़रूर आती है और पर्टिकुलर इंसानों की अलग अलग स्मेल्स आती हैं। तो आपको पूछा गया है इफ़ यस और नो। इफ़ यस देन हुज, किसके? ठीक है, तो आपको जैसे पापा के कपड़े की स्मेल पर्टिकुलर होती है तो आपको वहाँ पे वो लिखना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर, बस, ट्रेन? आप ऐसी कहीं जगह पे जाते हो क्राउडेड, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, तो उस जगह पे क्या आपको पर्टिकुलर स्मेल्स आती है? बहुत सारे लोग हैं तो एक पर्टिकुलर स्मेल आती है। ठीक है, तो अभी तक ऐसा हम नोटिस नहीं कर रहे थे, पर अब आपको करना है। ठीक है, अब आपको ये नोटिस करते रहना है, तो ही आपने जो पढ़ा है साइंस उसका यूज़ किया कंसिडर होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन थे, उसको डिस्कस ही करना था सिर्फ, तो हमको सिर्फ डिस्कस करना है, उसको लिखना नहीं है। अब आते हैं थोड़े एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे। नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट योर टेक्स्ट बुक, योर ईवीएस टेक्स्ट बुक इज मेड अप ऑफ सच दैट, ऐसे कुछ बनाई गई है कि उसके अंदर साइंस को समझने के लिए, एनवायरनमेंट को समझने के लिए दे गिव अस अ सिंपल स्मॉल केस स्टडी or a situation. You have to analyze that case or that situation, and after that they give some questions to us and we have to find the answer of that question from the case or the situation. ठीक है, तो आपको कोई सिचुएशन दिया जाएगा, कोई एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ में आपको उसको पढ़ना है, उसके नीचे उसके क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन के आंसर उस पैराग्राफ में से एनालाइज करने हैं, तो आप अच्छे से समझ पाओगे और पूरे कंसेप्ट को, साइंटिफिक कंसेप्ट को रूटीन लाइफ से रिलेट कर पाओगे। तो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड योर टेक्स्ट बुक। तो हियर वी हैव वन केस और वन सिचुएशन, लेट्स गो विथ इट, तो हम अच्छे से स्मेल का साइंस समझ पाएंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 5 पे है व्हाई सो, टॉपिक का नाम। आई एम रीडिंग इट, यू हैव टू रीड इट विथ मी ऑल्सो बाय putting your pen point or pencil point on your textbook. Why so? Today Rajni had to go out for some important work. इधर क्या बोला गया है? रजनी इज अ नेम ऑफ वन लेडी, लेडी का नाम है रजनी, और उसको बाहर जाना पड़ रहा है किसी काम के लिए। She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Sushila. अब क्या है इधर कि रजनी का एक छोटा सा बेबी बॉय है जिसका नाम है दीपक। कितने मंथ का है? 6 मंथ्स का है। तो उसको, अब वो बाहर जा रही है तो उसको संभालेगा कौन? तो वो अपनी सिस्टर सुशीला को उसको संभालने के लिए दे के जाती है। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ अ सेम एज।
सुशीला की भी 6 मंथ्स की एक बेबी गर्ल है, ठीक है। तो सुशीला के पास अभी दो, एक बेबी बॉय है, एक बेबी गर्ल है, दोनों 6 मंथ्स के हैं और दोनों को उनको संभालना है। तो अब आगे क्या हो रहा है, लेट्स सी। रजनी तो बाहर अपने काम से गई है। इट वॉज फनी। अब एक फनी सीन आ रहा है कि हुआ क्या, दोनों बच्चे, लेट्स रीड इट फर्स्ट। It was funny that both the babies did potty at the same time. Okay, दोनों एक साथ पॉटी करते हैं, टॉयलेट करते हैं। अब क्या हुआ, सुशीला को उनको साफ करने होंगे उनके नैपी। What she will do? Let's see. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta or scarf. क्या होता है कि सुशीला जो है वो जब उसकी डॉटर, उसकी बेबी गर्ल की नैपी को साफ करती है, उस टाइम पे वो हैप्पीली उसको साफ कर देती है। पर जब बात आती है दीपक की, दीपक इज हु, दीपक इज सन ऑफ रजनी। रजनी के बेटे की जब बात आती है, तब उसको साफ करने की बात आती है, तो उस टाइम पे सुशीला पुट द स्कार्फ ऑन द हर नोज, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको वो स्मेल बैड लगती है। सेम काम उसने थोड़ी देर पहले भी किया था। तो वाई सो, ऐसा क्यों हुआ? लेट्स गो टू द क्वेश्चन। ये केस स्टडी हमने देख ली। नाउ वी हैव टू एनालाइज दैट केस स्टडी व्हाई अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। थिंक एंड डिस्कस। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि ऐसा क्यों हुआ। फर्स्ट, सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक्स नैपी, बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर। व्हाई डू यू थिंक शी डिड इट? ऐसा उसने क्यों किया? सिर्फ दीपक में ही उसको नोज को कवर क्यों करना पड़ा? That is one reason behind it. Okay, let's understand this. Why it is so. इसके पीछे का रीजन कुछ ऐसा है कि सुशीला जो है वो अपने डॉटर की नैपी एवरी डे साफ करती है और उसकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। हमने उसके बारे में पढ़ा था, हर एक इंसान की एक स्मेल होती है। तो सुशीला अपने डॉटर की उस स्मेल से, अपने डॉटर की पॉटी की उस स्मेल से फेमिलियर है डेली बेसिस पे। उसको ये काम रोज करना होता है अपनी डॉटर के साथ। ओके, तो उसका नोज, उसका बॉडी ये स्मेल से फेमिलियर हो गया है। तो अब वो स्मेल उसको बैड नहीं लगता क्योंकि उसको डेली उसको फेस करना है। पर जब बात आती है दीपक की, दीपक इज फर्स्ट टाइम फॉर सुशीला। सुशीला के पास दीपक फर्स्ट टाइम है और उसको उसका नैपी साफ करना है। तो फर्स्ट टाइम आया तो ऑब्वियसली टॉयलेट की स्मेल बैड होती है। तो इसको ज़्यादा बैड इसीलिए लगी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था। सुशीला फर्स्ट टाइम दीपक का नैपी क्लीन कर रही थी। दैट्स व्हाई शी हैव टू कवर हर नोज विथ दुपट्टा और स्कार्फ। दैट्स द रीजन, ठीक है। अब और एक एग्जांपल से आगे समझेंगे। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? कई बार हम जाते हैं रास्ते पे, स्ट्रीट पे, तो गार्बेज बहुत ज़्यादा पड़ा होता है, जहाँ पे सारा गार्बेज पूरे एरिया का इकट्ठा होता है। तो हाउ डू यू फील व्हेन यू पास फ्रॉम दैट एरिया? उसके नज़दीक से आप जाते हो, हिप ऑफ द गार्बेज के नज़दीक से जाते हो, तो हाउ डू यू फील, हाउ डू यू स्मेल दैट थिंग्स, ठीक है। तो अब उसको समझना है कि आपको उस टाइम पे कैसा फील होता है। तो ऑब्वियसली आपको बुरी स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है। तो वाई इट इज़ बैड एक्चुअली, and why the perfume smell is so good, why the tasty food smell is so good. Okay, तो अब ऐसा क्यों है, एक एग्जांपल और दूसरा क्वेश्चन, उसी से हमको समझ आएगा। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों के बारे में सोचना है, who spend the whole day picking things from such garbage. ऐसे बहुत सारे पुअर फैमिलीज हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि वो गार्बेज के अराउंड में ही रहते हैं अपने छोटे से घर को बना के, और उनके पास ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, उनके पास पैसे कम हैं, तो वो लोग नई चीज़ें खरीद नहीं सकते। व्हाट दे विल डू, दे हैव टू फाइंड द स्मॉल स्मॉल थिंग्स फ्रॉम दैट गार्बेज। उन लोगों को वो गार्बेज के अंदर ही रहना होता है, उसके आजू बाजू रहना होता है। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट चिल्ड्रंस। आपने हमेशा देखा होगा बहुत बार कि बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जो ऐसी फैमिलीज़ के, पुअर फैमिलीज़ के, जो कि वो गार्बेज के अराउंड रहते हैं और उसी में से उनको कुछ चीज़ लेनी होती है। ओके, वो आप
उस गार्बेज के नज़दीक नहीं जा सकते, इतनी बैड स्मेल है। और वो लोग उसके अंदर जाके वहाँ पे थोड़ी देर रहते भी हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, देन दे फाइंड समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर देम, यूजफुल फॉर देम, एंड दे put their hands in the garbage even without wearing gloves. Okay, वो कोई प्रिकॉशन के बिना अपने हाथ से वो चीज़ को निकालते हैं वहाँ से और फिर उसको यूज भी करते हैं। थिंक अबाउट दैट। उनको ये स्मेल बैड नहीं लगता होगा, लगता होगा, पर अब वो ये स्मेल से, ये गार्बेज की ये बैड स्मेल से फेमिलियर हो चुके हैं। उनका रूटीन लाइफ ऐसा ही है, उनको दिन में 1 बार 2 बार 5 बार वहां पे जाना ही पड़ता है। उनका घर ही गार्बेज के बिसाइड है, तो वो स्मेल तो हमेशा आनी है। तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई सुशीला कवर्ड द नोज व्हाइल क्लीनिंग द नेपी ऑफ द दीपक, रजनीश सन। ठीक है, तो उसके लिए ये नया था और उसकी डॉटर उसके लिए नया नहीं था। दैट्स व्हाई